हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं वली। अभी जो मैं लेके आया हूं, मैं कुछ नई मिसाइल्स लेके आया हूं। कुछ अजीब तरह की टेक्निकल किस्म की मिसाइल्स हैं ये, इनको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लिंक ज़रा देखें, आप इसके टाइटल को नोट करें। भारत के उन मिसाइलों को देखकर चीन को मिर्चें लग गई। 2023 में हिंदुस्तान की मिसाइल्स, ये टेक्नोफीरिया का लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ऐसा क्या है कि 2023 में हिंदुस्तान के ऐसे खतरनाक मिसाइल्स हैं जो कि चीन को अब मिर्चें लगना शुरू हो चुकी हैं, या ये कहिए कि चीन जो है अब डरना शुरू हो चुका है। चलें पहले इसको लिंक को देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दोस्तों, लद्दाख से लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास चीनी सेना की मौजूदगी बढ़ती जा रही है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक बॉर्डर से लगे इलाकों में बड़ी संख्या में मौजूद है। चीनी एयरफोर्स के लड़ाकू विमान भी LAC के बेहद करीब उड़ान भर रहे हैं। बॉर्डर के उस पार अपने इलाके में चीन ने कई बेस भी तैयार कर लिया है, जहां उसने युद्ध का साजो सामान जुटाया हुआ है। लेकिन दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है कि चीन भारत से बहुत ज्यादा डरता है, क्योंकि चीन कभी गलवान घाटी तो कभी साइबर अटैक करके भारत को ललकारने की कोशिश करता रहता है, मगर खुद कभी खुलकर सामने नहीं आता, जो यह साफ दर्शाता है कि चीन भारत से कितना ज्यादा डरता है। और चीन का यह डर ऐसे नहीं है दोस्तों। चीन ये अच्छे से जानता है कि भारत के पास महाविनाशक अग्नि, पृथ्वी, धनुष जैसी कई मिसाइलें मौजूद है जो चीन को नक्शे से मिटाने के लिए काफी हैं। तो आइए देखते हैं भारत के वो मिसाइल जो भारत की आन बान और शान है। तो शुरुआत करते हैं भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल यानी पृथ्वी मिसाइल से। यह एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिस पर 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत DRDO द्वारा काम शुरू किया गया था और 19 फरवरी 1985 में इसका पहला सफल परीक्षण किया गया था। पृथ्वी मिसाइल परियोजना में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग के लिए 3 अलग अलग किस्में विकसित करने की योजना थी, जिसमें पृथ्वी 1 एक सिंगल स्टेज तरल ईंधन वाली सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है, जो तकरीबन 1000 किलोग्राम का वॉर हेड या न्यूक्लियर वॉर हेड ले जा सकता है। इसकी सटीकता 10 मीटर से लेकर 50 मीटर है और इसे ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। पृथ्वी मिसाइल के इस वेरिएंट को 1994 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। पृथ्वी 2 भी एक सिंगल स्टेज तरल ईंधन वाली मिसाइल है जो अधिकतम 500 किलोग्राम का वॉर हेड ले जाने की क्षमता रखती है। इसे भारतीय वायुसेना के इस्तेमाल के लिए विकसित किया गया था। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी 3 यानी धनुष मिसाइल 2 चरणों वाली सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल को खास तौर पर नौसेना के लिए बनाया गया था। यह मिसाइल आसानी से एक बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाने की ताकत रखती है। पृथ्वी 3 मिसाइल 350 किलोमीटर की दूरी तक 1000 किलोग्राम का वॉर हेड और 600 किलोमीटर की दूरी तक 300 किलोग्राम का वॉर हेड और 750 किलोमीटर की दूरी तक 250 किलोग्राम का वॉर हेड ले जा सकती है। अब बात करते हैं उन मिसाइलों की सीरीज की जिसके परीक्षण से ही चीन घबराकर संयुक्त राष्ट्र यानी UN तक पहुंच गया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अग्नि मिसाइलों की। अग्नि मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इन सभी परमाणु सक्षम मिसाइलों को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। भारत पिछले 3 दशकों से अग्नि रेंज की 5 मिसाइलें विकसित कर चुका है। हाल ही में किया गया मिसाइल परीक्षण भी इसी सीरीज की नई मिसाइल है, जिसे सब अग्नि प्राइम या अग्नि P नाम से भी जानते हैं। 12 टन वजनी और 15 मीटर लंबी अग्नि 1 मिसाइल 1000 किलोग्राम तक वजन ले जा सकती है और 700 किलोमीटर तक के टारगेट को भेदने में सक्षम है। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। अग्नि 2 मिसाइल सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। इसकी लंबाई लगभग 20 मीटर है और यह 2000 किलोमीटर तक 1000 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में सक्षम है। साथ ही 2 स्टेज में अपना लक्ष्य हासिल करने वाली यह मिसाइल सॉलिड फ्यूल से चलती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इस मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। अग्नि 3 यह मिसाइल 3500 किलोमीटर की दूरी तक सटीक निशाना भेजने की क्षमता रखती है। इसकी जद में पूरा पाकिस्तान और आधा चीन आ जाता है। इस मिसाइल की साइज भी बहुत ज्यादा है। इसकी लंबाई 17 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है, जो 1 सेकंड में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। 50 टन वजन वाली इस मिसाइल में 2 चरणों वाला इंजन लगा हुआ है जो ठोस ईंधन से चलता है। यह मिसाइल अपने साथ 1.5 टन का हथियार ले जाने में सक्षम है। अग्नि 4 मिसाइल का कुल वजन
1700 किलोग्राम तक का है। इसकी लंबाई 20 मीटर है। इसमें विस्फोटक के रूप में रणनीतिक परमाणु हथियार भी ले जाने की क्षमता है। यह 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है। साथ ही इसमें कई आधुनिक उपकरण भी लगाए गए हैं। अग्नि 5 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का वजन 50,000 किलोग्राम का है। यह 17.5 मीटर लंबी है। इसका व्यास 2 मीटर है, यानी 6.7 फीट। इसके ऊपर 1500 किलोग्राम वजन का परमाणु हथियार लगाया जा सकता है। इस मिसाइल में 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर हैं, जो सॉलिड फ्यूल से उड़ते हैं। यह 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। अब बात करते हैं अगली मिसाइल शौर्य की। शौर्य एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। शौर्य एक ऐसा डिलीवरी सिस्टम है जिसे एक कंपोजिट कैनिस्टर में स्टोर किया जा सकता है। इस वजह से इस मिसाइल को कहीं भी तैनात करना और बाहरी चीजों से बचाना आसान है। यह मिसाइल 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक 7 यानी 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। टारगेट को हिट करते वक्त इसकी रफ्तार मैक 4 की हो जाती है। इसका वॉरहेड 160 किलोग्राम का है। मिसाइल की रफ्तार इतनी तेज है कि सीमा पर बैठे दुश्मन के रडार को इसे डिटेक्ट करने, ट्रैक करने और इंटरसेप्ट करने के लिए 400 सेकंड से भी कम का वक्त मिलता है। 2 स्टेज रॉकेट वाली शौर्य मिसाइल पहले ऊंचाई हासिल करती है, फिर टारगेट की ओर बढ़ती है। वैसे तो यह बैलिस्टिक मिसाइल सॉलिड फ्यूल से चलती है, लेकिन क्रूज मिसाइल की तरह यह खुद को टारगेट तक गाइड भी कर सकती है। साथ ही अपने साथ न्यूक्लियर पेलोड भी ले जा सकती है। K4 मिसाइल, इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने विकसित किया है। इसे स्वदेश में निर्मित अरिहंत क्लास की परमाणु पनडुब्बी के बेड़े में तैनात किया गया है। यह मिसाइल 3500 किलोमीटर तक 2000 किलो के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल की लंबाई 12 मीटर, गोलाई 1.3 मीटर और वजन 17 टन का है। K4 मिसाइल में बूस्टर ग्लोराइड फ्लाइट प्रोफाइल सी तकनीक है। इसकी मदद से यह किसी भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को चकमा दे सकती है। इसके नेविगेशन सिस्टम में सैटेलाइट अपडेट की भी सुविधा है। अस्त्र मिसाइल, यह मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि जहां पायलट की नजर नहीं जाती वहां पर भी यह दुश्मन को छक्के छुड़ाने में सक्षम है। सबसे बड़ी बात, इनके ऊपर शत्रु देश के रडार भी काम नहीं करेंगे, यानी ये रडार को भी चकमा देने में माहिर है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि अस्त्र मिसाइल 160 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। तो वहीं इसका दूसरा वर्जन यानी MK2 मिसाइल लगभग 300 किलोमीटर तक अचूक निशाना लगा सकती है। निर्भय मिसाइल की स्पीड 0.7 से लेकर 0.9 मैक तक की है। मतलब यह आसमान में 1111 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से दूरी तय कर सकती है। यह दुश्मन के रडार से बचने में भी सक्षम है। निर्भय क्रूज मिसाइल 1500 किलोमीटर की दूरी तक 300 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है। यह जमीन से ऊपर 50 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक उड़ सकती है। इसका निशाना बहुत ही ज्यादा सटीक है। इसे समुद्र, जमीन और मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। A-SAT मिसाइल, भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस यानी PAD सिस्टम है। इसे प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर भी कहते हैं। यह 100 एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक के टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। हमारे वैज्ञानिकों ने पुराने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड किया है, उसमें नए एलिमेंट जोड़े हैं। इसका मतलब यह है कि पहले से मौजूद PAD सिस्टम को अपग्रेड कर 3 स्टेज वाला इंटरसेप्टर मिसाइल बनाया गया है। फिर मिशन शक्ति के परीक्षण में उसी मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। भारतीय A-SAT मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर की है। यह 1470 किलोमीटर से लेकर 6126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सैटेलाइट की तरफ बढ़ती है। हालांकि बाद में इसे अपग्रेड कर ज्यादा घातक और ताकतवर भी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के वो ब्रह्मास्त्र जिनकी वजह से चीन भारत से सीधा युद्ध करने से घबराता है। इन सभी हथियारों में से आपको सबसे ज्यादा घातक कौन सा हथियार लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सके। ये तो सिर्फ मिसाइलों की रेंज थी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर और भी अलग अलग चीज़ें होती हैं जंगी हथियारों के अंदर, तो हर चीज़ की एक अलग अलग रेंज है। आप देखें कितनी वास्ट रेंज है इंडिया के पास इन मिसाइलों की, और हर मिसाइल जो है अपनी इसमें कमांडो है। मतलब आप देख रहे हैं हर मिसाइल अपना एक मिशन रखता है कि हाँ भाई इस मिशन के लिए हम ये मिसाइल छोड़ देते हैं, इसके लिए हम वो छोड़ देते हैं। सबकी कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज अलग हैं, मेल नहीं खाती किसी और से। ऐसा नहीं है कि बस वो एक नया स्टिकर लगा दिया दूसरे मिसाइल के ऊपर, उसका नाम चेंज हो गया। और सब यानी कि बहुत ज़्यादा रेंज है इसमें। आप बता नहीं सकते कौन सा मिसाइल ज़्यादा घातक है। मतलब कि घातक का मतलब तो ये है ना कि कोई भी अपना पे जो लोड है वो अगर पहुंचा देता है दूसरे तक, तो बस वो घातक होकर वो तो एटम बम लेके जा रहा है अगर आप सोचें, या कोई केमिकल वेपन लेके जा रहा है, बायोलॉजिकल वेपन लेके जा रहा है। तो हर मिसाइल इसमें से घातक है, लेकिन मिसाइलों में कैरेक्टरिस्टिक अलग है। मतलब कि किस जगह कौन सा यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि द वॉर इज ऑल अबाउट कंट्रोल नाउ, इट्स नॉट अबाउट एनिहिलेटिंग द अदर एनिमी।
किसी भी एनिमी को टोटली एनिहिलेट नहीं करना, आपको उस हद तक उसको नुकसान पहुंचाना जब तक वो काबू में ना आ जाए, समझ रहे? तो उसके लिए ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, वैरायटी ऑफ वेपन्स बनाए जाते हैं कि किस सूरत हाल के लिए कौन सा वेपन सही रहेगा, उसको हम छोड़ें क्या नहीं छोड़ें। क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि जो आपका दुश्मन सामने होता है तो वही होता है, वो बहुत सारे कंट्रीज होते हैं जो कि देख रहे होते हैं आपकी तरफ कि आप कौन सा निर्णय लेते हैं कि अब आपको करना क्या है, समझ रहे हैं? तो वरना तो ये सारी सिचुएशन आपके ऊपर भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि हर कंट्री ऐसे होता है, उनके पास भी अपना डिफेंस सिस्टम है। पूरी दुनिया एकदम फिर हवा में उड़ सकती है। अभी भी जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर लें तो बड़ी तोल मोल करके ये वॉर चलती है कि हाँ भी अभी क्या करना है, कैसे करना है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है, वरना तो एक दिन का फैसला है, चलो एक हफ्ते का फैसला है ज़्यादा से ज़्यादा, समझ रहे हैं आप? जिस तरह के वेपन्स है ना, तो एक हफ्ते में सारा गेम खत्म हो सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी के साथ क्या हुआ था हमने, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो सब जानते हैं, कैसा इम्पैक्ट पड़ा उस चीज़ का, और पूरी दुनिया जो थी वो सबने सेकंड वर्ल्ड वॉर रोक दी थी। चलें गाइस, बहुत अच्छा लिंक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक